बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं यान अली और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियल सुपर पाकिस्तान। दोस्तों, आज एक ऐसा सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा मुझसे अब तक पूछा गया है। वो सवाल ये है कि हम किस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इंदराज करवाएं कि हमारे पैसे आ जाएं और हमारा पीएमटी स्कोर भी कम हो, और कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और हमने उन सवालों का कैसे जवाब देना है। यानी कि सिंपल आपको बताऊं कि हम किस तरीके से अपना इंदराज करवाएं कि हमारे पैसे आ जाएं, और कौन कौन से अफराद ऐसे शामिल हैं जिनके पैसे नहीं आते, और क्या ऐसी गलती करते हैं जिस वजह से हमारा पीएमटी स्कोर ज़्यादा हो जाता है और हमारे पैसे नहीं आते, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में इंदराज करवाते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आइए वीडियो की तफसील में चलते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और अगर आप लोग एहसास प्रोग्राम, एहसास रचन प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड प्रोग्राम, बहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम, अपना घर अपना छत प्रोग्राम और दीगर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जितने भी इमदादी प्रोग्राम जारी होते हैं, अगर आप उन तमाम इमदादी प्रोग्राम की अपडेट बर वक्त हासिल करना चाहते हैं या फिर उनमें शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानिब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंदराज करवाते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद हासिल करने के लिए आपको कौन सी हिदायत पर अमल करना जरूरी है। हुकूमत की अहल पॉलिसी के लिए फैमिली में कम से कम 5 अफराद का होना लाजिम है। मतलब सर्वे करवाते वक्त अगर फैमिली में 5 अफराद, 2 मियाँ बीवी और 3 बच्चे होंगे तभी आपका सर्वे पास होगा, यानी आपको पैसे मिलेंगे। देखें, आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं और ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देता हूं ये बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन होती है, ये हर बंदा प्रोवाइड नहीं करता। बहुत सारे लोग व्यूज़ हासिल करने के लिए झूठ मूठ बोल देते हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत वाली बातें बताता हूँ। आप लोग फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही आप कमेंट करते हैं। तो मैं देखूंगा कि इस वीडियो में मुझे लोग कितना सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को उनको कितना फ़ायदा हासिल होता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी कमेंट करना है और लाजमी लाइक करना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है बेवा या तलाक याफ्ता अकेली औरत का सर्वे तो हो जाता है, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक अकेली या बेवा खतून को इमदाद नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमें बताएं कि हम बेवा हैं, हमारा एक बच्चा है या हम अकेले रहती हैं तो क्या हम भी सर्वे करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत गाइड करते हैं कि जो बेवा होती है या फिर जो तलाक याफ्ता होती है वो अकेले भी हो तो उसका सर्वे हो जाता है फलां और उसको पैसे मिल जाते हैं। तो हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक अगर आप बेवा हैं या हकदार हैं तो आप अकेले सर्वे ना करवाया करें। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे सर्वे करवाना है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप कम अफराद हैं तो कैसे सर्वे करवाना है। तीसरे नंबर पर आता है कि मुदर्रज अफराद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। चंद अफराद तो ऐसे हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहल ही नहीं है, चाहे वो जितनी बार सर्वे करवा लें, जिनमें सरकारी मुलाजिम, पेंशन होल्डर्स, बैरून मुल्क सफ़र, फैलर वगैरह वगैरह। अगर आपकी इन 4 कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी है तो आपके पैसे नहीं लगने, आप लोगों को सर्वे करवाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर चार पे हमारे पास आता है सर्वे में घर की ज़्यादा आमदन या घर के ज़्यादा असासाजात लिखवाने वाले अफराद भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल नहीं होते। कुछ ऐसा होता है कि जब भी आप लोग सर्वे करवाने के लिए जाते हैं तो वो बंदे आपसे कुछ सवाल पूछते हैं कि आपका घर कैसा है, आप कितने लोग रहते हैं, आपके मकान कैसे हैं, कच्चे हैं पक्के हैं, आपकी रोज़मर्रा की इनकम कितनी है, कितने आप पैसे कमाते हैं। तो बहुत सारे लोग खुशी खुशी उनको बताते हैं, मतलब वो एक होते हैं ना, शौकी बिगाड़ते हैं, हमारे पास ये सब कुछ है फलां। मतलब उनको ऐसा नहीं फील होता कि हम उनको सही डेटा दें तभी हमारी जो डेटा की एनालाइज है वो सही हो सके, लेकिन वो बड़े शौकी बिगाड़ते हैं, हमारे पास ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। इस तरीके से वो जो उनका इंदराज है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, जिस वजह से उनके पैसे नहीं आते। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंदराज के वक्त इन हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है। अब वो बातें मैं आपको बताने लगा हूँ। जब आप इंदराज करवाने के लिए जाएँ तो आप लोगों को इन बातों पर हर हाल में अमल करना ज़रूरी होगा। अगर फैमिली में 5 अफराद नहीं है तो कोशिश करें सास और ससुर या वालिद वालदा को भी शामिल करके 5 अफराद मुकम्मल करें। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हुकूमत की पॉलिसी है कि अगर आप 5 अफराद नहीं हैं तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले। तो अगर आप अफराद कम हैं तो आप अपनी सास ससुर, ये जो लड़की होती है वो अपनी माँ और वालिद को ऐड करवा सकती है, और जो लड़का होता है वो अपनी वालदा और वालिद को ऐड करवा सकता है, यानी सास और ससुर को भी ऐड करवा सकते हैं। इस तरीके से आपकी फैमिली बड़ी हो जाती है और आपको पैसे मिलने के चांस काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किसी सूरत में 5 अफराद नहीं बनते तो सर्वे में आपको कभी भी अहल नहीं होंगे, यानी अगर किसी भी सूरत सास ससुर या किसी को भी मिलाकर अगर आपके 5 अफराद नहीं बनते तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बेवा खवातीन अपना अकेला सर्वे कभी ना करवाएं। मैंने आपको पहले भी बताया कि बेवा जो खवातीन होती हैं वो अपना अकेला सर्वे ना करवाएं, क्योंकि अकेली औरत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पास नहीं होती। कोशिश करें कि बेवा खतून किसी दूसरी फैमिली में शामिल होकर 5 अफराद पूरे करे, यानी अगर वो कोई बेवा खतून है तो वो किसी और के साथ ऐड हो जाए, यानी अपने खूनी रिश्तेदार जिसमें उसका सास हो गया, ससुर हो गया, उन लोगों के साथ मिलकर उनकी बड़ी फैमिली हो जाएगी तो साथ उसको भी पैसे मिल जाएंगे, अकेली औरत को पैसे नहीं मिलेंगे। और घर की जो आमदनी है वो ही लिखवाएं और ज़्यादा असासाजात ना लिखवाएं,
जो आपकी रियल आमदनी और रियल असासाजात हो वही लिखवाएं। देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो आपकी एक्चुअली जो आपके पास असासाजात हैं आप वही लिखवाया करें, ना कि आप शौक़ी बिगाड़ना शुरू कर दें कि हमारे पास जैसे कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ औरतें होती हैं जो बड़ी शौक़ी बिगाड़ती हैं कि हमारे पास ये सब कुछ है फलां, तो इस तरीके से उनका सर्वे पास नहीं होता और वो नाइल हो जाती है, उनका पीएम स्कोर ज़्यादा हो जाता है और फिर वो कहती हैं, घर आकर कहती हैं कि हम तो गरीब हैं, हमें पैसे नहीं मिले, फलां और बंदे को फलां औरत को पैसे मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को ख्याल रखना बहुत, तो इन चीज़ों को आप लोगों को ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट भी करते हैं कि सर हमें बताएं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कैसे कंप्लीट होंगे, हमें कैसे पैसे मिलेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने शादीशुदा कार्ड ज़रूर बनवाने हैं। शादीशुदा कार्ड आप नहीं बनवाएंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो चले जाते हैं, उनके कार्ड बने होते हैं लेकिन वो कार्ड शादीशुदा नहीं होते, शादी से पहले बने होते हैं। तो इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि पहले शादीशुदा कार्ड बनवाएं। शादीशुदा कार्ड बनवाने के बाद अगर आपके जितने भी बच्चे हैं उन लोगों का बेफार्म बनवाएं। बेफार्म बनवाने के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जाएं, वहाँ पर आप इंदराज करवाएं, फिर आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपकी फैमिली कम है तो मैंने पहले बता दिया किस तरीके से आप लोगों ने अपनी फैमिली पूरी करनी है। और साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि पीएमटी स्कोर 32 से कम होना चाहिए तभी आपके पैसे आएंगे। और आपको खुशखबरी की बात देता चलो कि हुकूमत की जानिब से इंशाल्लाह जनवरी में 32 स्कोर को बढ़ाकर 34 कर दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों का पीएमटी स्कोर ज़्यादा हो गया है, हुकूमत ने उनको नैल कर दिया है, उनको दोबारा ऐल कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।